प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जो होने वाली है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए इतिहास के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। यानी कि जब आप 19 तारीख की परीक्षा में बैठेंगे ना, तो वहां से अगर इतिहास का कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास से पूछेगा। तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो आइए आज के प्रश्नों की हम करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले भी परीक्षा में ये पूछा गया था। तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को क्यों त्याग दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो आप क्या बताओगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगर आपसे पूछेगा कहां हुआ था, तो आप बता दीजिएगा कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछता है कि अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि जांच समिति में किसका गठन किया गया था, तो जांच के लिए किया गया था हंटर समिति का गठन किया गया था। किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था। विलियम हंटर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और आपसे पूछ लिया, अगर यहां देखिए पहला विकल्प दिख रहा है चौरी चौरा कांड, तो कब हुआ था? आप बता दीजिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर यहां देखिए लिखा है ना कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। यानी कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो मैंने आपको बताया था किस समिति का? हंटर समिति का। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, कब हुआ था? आप बताएंगे 1857। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आखिर इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा किसने था? जब आपसे यह प्रश्न पूछेगा ना, तो आप बता दीजिएगा बीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही होगा इसका। किंतु अगर आपसे पूछेगा ना कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती ने। अगर आपसे पूछेगा रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना, यह परीक्षा में काफी बार पूछा है, तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था, तो कब लिया था? 1893 में भाग लिया था। और कहां पर लिया था? शिकागो, अमेरिका में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है आपसे परीक्षा में, तो याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पूछेगा, तो आप बताएंगे रामकृष्ण परमहंस। तो एक प्रश्न से 4 प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहेंगे। कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा बेटा, तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न आएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। और आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे बोलते हैं सीएसओ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने किया था, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम भारत में किसने किया था, तो आप बता दीजिएगा कि सर गणना किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम बार गणना किया था। और इन्होंने आय बताया था उस समय कितना रुपए? 20 रुपए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में स्थापना हुई थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, तो आप बताएंगे लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। तो इस
प्रश्न का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोस्की, एंजेल्स, किसकी रचना हो जाएगी? देखिए टॉलस्टॉय की रचना है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? आज भी भारत में सर्वाधिक जूट मिल कहां पर होता है? जूट कहां पर स्थापित होता है, उत्पादित होता है? बंगाल में। तो पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? आपके बंगाल में, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहली सूती मिल कहां लगाई गई थी? जब आपसे सूती मिल के बारे में पूछेगा तो पूछेंगे कि कहां लगाई गई थी? बंबई में लगाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए 48 में, 58 में, 62 में, 65 में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1962 में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग 1962। अगला प्रश्न है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो जब भी देखिए पंचवर्षीय योजना किस बारे में पूछता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछेगा तो 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी, और ये किस पर आधारित थी? उद्योग पर। तो आपको तो पता है ना कि जब उद्योग पर कोई भी आधारित होता है चीज तो उस पर मजदूर की आवश्यकता होती है। तो मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होगा, कब हुई थी? 1920 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात की जाएगी ना, कि मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा का विकसन किसने किया था? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एडवेजेनर हावर्ड ने किया था, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहां हुआ? यानी कि आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहां पर हुआ था? क्या है ऑप्शन? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 57, 64, 86 या फिर 1857 में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पटना में गोलघर का निर्माण किया क्यों गया था? तो क्यों किया गया था? अनाज को रखने के लिए। किसको? अनाज को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, ठीक है, अनाज को रखने के लिए। उसके बाद कब किया गया था? 1786 में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1763, 1863, 1787, 1887। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1863 में। अगला प्रश्न क्या होगा, जिगुरात कहाँ बनाए गए थे? प्यारे साथियों आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। क्या जिगुरात जो है कहाँ बनवाए गए थे? तो कहाँ बनवाए गए थे? असीरिया में बनाए गए थे, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन, जापान, जर्मनी या फिर रोम। तो आपको पता होगा ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, चीन में हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोर्ड्स द्वारा कब किया गया था? तो बताइए 1766 में, 1765 में, 1760, 1740। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो 1766 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन हुई महानतम दीन है? मतलब क्या है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, या किसने कहा था? महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित की गई? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस। तो 22 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में प्रकाशित की गई थी, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा इस बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। किसने? अमृत बाजार पत्रिका ने। इसकी भाषा क्या थी? बांग्ला भाषा थी। क्या थी? बांग्ला भाषा थी। अगर आपसे पूछेगा ना अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था, तो कौन था? शिशिर कुमार घोष। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या थे? इसके संपादक थे। और आपके लिए मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूरोप में ही कागज बनाने के कारखाने की शुरुआत जब हो जाती है ना, तो यूरोप में कहाँ खोला गया था? कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर रूस में? तो कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? यानी कि आप जानते हो ना, ये एक दार्शनिक थे, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति पुरस्कार प्लेखानोव की है, टॉल्स्टॉय की है, कार्ल मार्क्स की है, तुर्गेनेव की है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय की यह क्या है? पुस्तक है, युद्ध और शांति। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो बताइए कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिमम गोर्की या फिर लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स? बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो चारों विकल्पों में से सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोनी किसे कहा जाता था? साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कई बार पिछली बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस बार भी याद रखिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसे कहा जाता है हिंद चीन में कोलोन? किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, फान-चू-त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक में, साम्यवादी में या फिर सैनिक व्यवस्था में? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। यानी कि यह लोकतंत्र को क्या करते थे? लोकतंत्र के समर्थक थे। क्या थे? लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किए गए थे? तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके लिए? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। किसके लिए? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। मतलब ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 31 दिसंबर 1929, 30 जनवरी, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932? तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को क्या गया था? पहली बार कांग्रेस के द्वारा जब भी पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉयड जॉर्ज ने, मैकडोनाल्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने, एडली ने? तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस करा लिया था? किसके शासन में? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1906 में चलाया गया था आपका क्या? स्वदेशी आंदोलन। क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था बंगाल विभाजन किसने वापस कराया था? तो लॉर्ड हार्डिंग कब कराया था? 1911 में कराया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर चित्तरंजन दास? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933, 34, 35 या फिर 26? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, बंबई या फिर कलकत्ता में? तो देखिए संयमता आंदोलन कहां पर चलाया गया था? आपके लिए यह प्रश्न सही हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789, 1827, 1830 या फिर 1833? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहली बार 1827 में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न क्या होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1844, 48 में, 64 में, 67 में? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1848, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व करते रहिए, और जो भी प्रश्न देखिए आप लोगों को लगता है ना मैं बताता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको छाप लीजिएगा दिमाग में कि परीक्षा में यह प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे। तो देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी? तो आपको यह प्रश्न पता होना चाहिए। आपके लिए यह भी प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने कराया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मैंने अभी आपको बताया था ना कि बंगाल का विभाजन किसने कराया था? उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कर्जन थे। तो यही क्या थे? ऑप्शन
सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुआ? खलीफा के पद को कब समाप्त कर दिया गया? जब असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसी के बाद क्या कर दिया गया था, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1924। ठीक है, टर्की के एक शासक थे कौन? टर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था, इन्हीं का पद जो है अपदस्थ कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, कब? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी, या फिर 1930 एल्बा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1930 अहमदाबाद से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे कई बार पूछता है ना, नमक यात्रा, नमक कानून किसको कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है अहमदाबाद से, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दांडी मार्च जिसे आपने सुना, दांडी मार्च कब चालू किया गया था? ये भी अगर आपसे प्रश्न पूछता है ना, तो दांडी मार्च कहिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, बात एक ही हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपसे जब भी पूछेगा ना कि स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले मान लीजिए प्रश्न आपसे ये पूछ लिया कि स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, संस्थापक कौन था? तो कौन था? ए.ओ. ह्यूम था। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो शिमला का संत किसे कहा जाता था? तो शिमला का संत कहते थे ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, क्यों इनको शिमला का संत कहा जाता था? क्योंकि ये पूरे वर्ष कहां पर रहते थे, इनका आवासी हो गया था शिमला में, इसीलिए इनको कहा जाता था शिमला का संत कहा जाता था। फिर आपसे देखिए, आपसे पूछा ना इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो आपसे क्या कहा है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि इसको डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? कौन थे? लिटन, विलियम बेंटिंग, वेलेजली, या फिर चार्ल्स मेटकॉक। तो भारतीय पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉक को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ना छपेगा बेटा, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल गजट जो है ना, किसके द्वारा, इसके संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे ना, इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शर्मा थे। पंडित जुगल किशोर शर्मा, पंडित जुगल किशोर शर्मा इसके कौन थे? संपादक थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो किस भाषा में था? हिंदी भाषा में था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? किसने पहुंचाए थे? स्टिंग ने, मार्को पोलो, निकितिन, या फिर मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्को पोलो ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, चीनी व्यक्ति पी शेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? कब बनाई थी? 1841, 1041, 1031 या फिर 1240। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ना यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कब? 1041 में। ऑप्शन बी इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब जब परीक्षा में बैठोगे ना, तो आपको यह देखने को मिलेगा 19 तारीख की। क्या हो जाएगा, देखिए, आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, या फिर चरित्रहीन। तो देखिए इस प्रश्न, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका दुर्गेश नंदिनी। देखिए आपसे पूछता है ना, जनगण मन मतलब भारतीय राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है? जब भी भारतीय राष्ट्रगान की बात करेगा ना, तो वो कहाँ से लिया गया है साथियों? आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो लिटन के समय पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था किसके समय में? लिटन के समय में। अगर आपसे पारित किया गया पूछेगा तो लिटन बताओगे, हटाया किसने था? आपसे कई बार पूछता है ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में हटाया गया था? तो रिपन, लिटन ने लगाया, रिपन ने हटाया, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा, इस बार जब परीक्षा में बैठोगे ना तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। किस भगवान के? तो भगवान विष्णु के इसमें चित्र अंकित थे। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र
किस जगह स्थापित किया था? तो देखिए भारत का लौह इस्पात संयंत्र का है ना टिस्को, इसी को क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। टाटा ने किया था। कहाँ पर किया था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर? झारखंड में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बताइए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बेटा? इसकी जब बिना न्यू तो 1919 में पड़ गई थी खिलाफत आंदोलन की। 1920 में टर्की को क्या कर दिया गया था? इसमें टर्की के जो शासक थे ना, खलीफा के पद को समाप्त जब करने किया जाता है तो इसमें क्या कर देते हैं? भारत के मुसलमानों में आक्रोश हो जाता है। तो मतलब 1920 से तो शुरुआत मानी जाती है। किसके विरुद्ध? तुर्की के शासक के, तुर्की के जो शासक थे उनके सहयोग के पक्ष में। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चलाया गया था? भारत, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर जापान? तो आपको पता है ना कहाँ पर 10 घंटे का आंदोलन चलाया गया था? इंग्लैंड में चलाया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति की गई? प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी या फिर शोषणकारी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति की। अगला प्रश्न क्या होगा? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर नालंदा? प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या नाम था? जल्दी से बता दो। पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न क्या होगा? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक या फिर मध्यम वर्ग? बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए किसे कहा जाता है? मध्यम वर्ग को क्या कहा जाता है? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जाना जाता है। अगला है आधुनिक नगरों के उदय में किस कारक को योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किसका योगदान नहीं था? उपनिवेशवाद का, लोकतंत्र का, शैक्षणिक केंद्रों का, औद्योगिक पूंजीवाद का? तो आपको बताना है 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना जो था इसका प्रमुख, इसका कारण का योगदान नहीं था। ऑप्शन सी सही। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? आपको बताना है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कारखानों में काम की अवधि को कम करने के लिए चार्टिस्ट आंदोलन किया गया था। बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या होगा? लंदन में अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कब चालू की गई थी? 50 में, 55 में, 60 में या फिर 70 में? तो 61 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या? 1870 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सभी। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा आपको पता है ना सभी वर्गों का शोषण किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितने तक पहुंच गई थी? 20 लाख, 30 लाख या फिर 40 लाख? तो क्या हो जाएगा? 40 लाख हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। अगला है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने, जैन ऑस्टिन ने, टॉमस हार्डी ने, चार्ल्स डिकेन ने? क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? तो 64 नंबर प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या? चार्ल्स डिकेंस ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किसमें किया गया था? हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में या फिर गुजराती में? बेटा बताओ इसका, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप पता है ना संवाद कॉमेडी किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें रचित की थी? जापानी, चीनी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच? तो इन विकल्पों में से, चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चीनी भाषा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आप लोग यहाँ पर गलती करते हो, अंग्रेजी भाषा भी लगा सकते हो। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा चीनी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा था? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा था? टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, पायनियर या फिर इंग्लिशमैन? तो बेटा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंग्लिशमैन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? इसके पहले 2 बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। क्या? यमुना पर्यटन, मुक्तमाला, मंजू घोष या फिर इंदिरा बाई? तो क्या हो जाएगा? यमुना पर्यटन को मराठी भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न क्या होगा? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र, भारत, जापान या फिर चीन में? तो देखिए 69 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वो कहाँ पर किया गया था? चीन में किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कॉडलिफ, केन्स या फिर हैरोल्ड लॉस्की? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉडलिफ ने जो है द कॉमर्स ऑफ नेशन की क्या किया था? स्थापना किया था, इसी के ये लेखक थे। अगला प्रश्न क्या है
जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 में छपी थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। यह प्रश्न भी आपके लगातार 4 बार प्रश्न में पूछा गया था परीक्षा में, याद रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो देखिए, विश्व में जब सर्वाधिक पहली बात जब इंग्लैंड भी भारत आया था, ब्रिटेन का आधिपत्य था भारत में, तो वो क्या करता था, भारत से रेशम ले जाकर वहां पर क्या करता था, वो कपड़े बनाकर उसको बेचता था। तो मतलब क्या था, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कहां से शुरुआत होती है, किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? 74 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंजाब में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1887 में, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 62 में, 63 में, 73 में, 74 में? आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका 1863 में, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वियतमीन या फिर वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई थी? बायो दाई ने की थी, होचो मिन ने, फान बोई चाउ ने या फिर कुमांग दे ने? तो देखिए 77 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होचो मिन। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा होचो मिन। अगला प्रश्न क्या होगा, होहा आंदोलन का प्रणेता कौन था? होहा आंदोलन का प्रणेता कौन था बच्चों, आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होएन फूसो थे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई की स्थापना किसने की थी? आपके लिए यह प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा फोन बहु चौ ने किया था, फान बहु चौ ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 80 नंबर प्रश्न का आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 70 में, 79 में, 75 में, 80 में? तो देखिए 80 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, 1875 में क्या हुआ था, वियतनाम का एकीकरण किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना, साथियों आपके लिए ना यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, किसने? जोंगोई आई ने किया था। किसने? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है लाल खमेर सेना किसकी थी? देखिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो आपके लिए 82 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंघानुक की। किसकी? लाल खमेर सेना किसकी थी? सिंघानुक की। बच्चों आपके लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, होचो मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? होचो मिन क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या फिर दार्शनिक? देखिए यह कितनी बार पूछा गया था, तो इसको आप लोग ना एकदम लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा कि होचो मिन का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो होचो मिन शाब्दिक अर्थ क्या था, पथ प्रदर्शक था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, लियांग किचाऊ कौन थे? लियांग किचाऊ, देखिए आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा ना कि ये प्रश्न कितने कठिन लग रहे हैं। बेटा प्रश्न जो होता है ना कठिन तो होते हैं, कठिन उसी के लिए होते हैं जिसको आता नहीं है, जिसको आता ना उसके लिए हमेशा सरल हो जाते हैं। देखिए रीजन क्या होता है, आपके लिए परीक्षा में वही प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा ना जो आपको आता रहे। कई बार आपने देखा होगा सर हमारा पेपर खराब हो गया, ऐसे हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपको विशेष ये ध्यान देना होता है कि आपको परीक्षा में ना पूरी तैयारी से, मतलब कैसे भी प्रश्न पूछे ना तो आप एग्जाम के फोड़ के आ सको, एकदम से उसका सीना चीर कर आ सको, अच्छे से लिख के आ सको। तो देखिए 84 नंबर का जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चीनी सुधारक थे। लियांग किचाऊ, इनके नाम से ही पता लग रहा होगा, चीनी सुधारक थे। अगला प्रश्न क्या होगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए यह भी प्रश्न है आपके लिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 22, 23, 24? तो आपके लिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कब हुई थी? 1924 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन था? लुई ब्लॉ, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन? तो देखिए 86 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो थे ना यूरोपियन नहीं थे। अगला प्रश्न क्या होगा, लेनिन ब्रेस्टाट की संधि 1918 के किस राष्ट्र के साथ की गई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 87 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, जर्मनी के साथ की गई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने या फिर खुश्वेव ने? तो बताना है आपको। 88 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, लेनिन ने किया था, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल, प्यारे साथियों आपके लिए यह ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी?
तो कब की गई थी इसकी स्थापना? 1907 में की गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? देखिए यह भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? साथियों आपके लिए ना यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग छाप लीजिएगा। ये हो सकता है प्रश्न में यह पूछा जरूर जाएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा। किसने? रसेल ने अदालत लगाई थी। किसने? रसेल ने। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो आपको पता है ना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था साथियों? क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या? कोलोन। ऑप्शन आपके लिए सी इसका सही होगा। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, कुवांग, नरोत्तम सिंघानिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ऑप्शन ही देख के आ गया होगा कि गुरुजी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय ने क्या किया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था, है ना। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन या फिर कंबोडिया? तो आपको बताना है। देखिए हिंद चीन लिखा हुआ है ना, तो आप लोग तो बिल्कुल गलत कर सकते हो इस प्रश्न को। बहुत ध्यान से करिएगा। हिंद चीन में जो है ना, ये चीन ही नहीं शामिल था। तो आपके लिए इसीलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग चीन को जरूर शामिल करोगे। तो गलत क्या है इसमें? चीन नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 43, 44, 45, 46? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1945 में क्या हुआ था? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी विवेकानंद विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? 1893 में। कहाँ पर भाग लिए थे? शिकागो में। शिकागो, अमेरिका में। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त या फिर एम.एन. जोशी? तो आपको पता है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार 2 बार ना ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिससे क्या होता है, महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। और क्या होता है? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। कब स्थापना करते हैं इसकी? 1938 में करते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? लीजिए आपके सामने फिर से छपने वाला प्रश्न आ गया। क्या है? आनंद मोहन, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम? तो आप बताओगे ना, ए.ओ. ह्यूम जो थे ये संस्थापक थे। अगर इनका पूरा नाम पूछ लिया बच्चों ना, तो पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टिव ह्यूम। एलन ऑक्टिव ह्यूम, ठीक है। ये इनका क्या नाम था? पूरा नाम था। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 मार्च 1920, 1 मई, 1 अगस्त 1920 या फिर 1 दिसंबर? तो आपको बताना, देखिए यहाँ पर 1920 दिख रहा है ना आपको, तो केवल माह में चेंजेस हैं, तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को पूरा एकदम आपकी खोपड़ी में होना चाहिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 12 मार्च 1930 को इसकी क्या थी? शुरुआत की गई थी। कहाँ से किया था? साबरमती से। साबरमती से कहाँ तक? दांडी तक, ठीक है। दांडी तक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यही क्या था आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन या फिर अमेरिका? यह भी आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? कहां पर? आयरलैंड में। यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई? बताइए जल्दी से, क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे कहा जाएगा कि मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को क्या बताओगे? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा है लगातार 3 बार परीक्षा में पूछा है, ठीक है।
तो अगला प्रश्न क्या होगा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, 15वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं शताब्दी से। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या माना जाता है। तो विश्व बाजार का विस्तार किस शताब्दी से माना जाता है, तो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, सूती, रेशम, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। देखिए कई बार इसके पहले भी पूछा गया है। तो जो भारत और चीन का जो मार्ग था ना, उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको हम जानते थे रेशम मार्ग के नाम से, है ना। किस मार्ग के नाम से, रेशम मार्ग, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नूडल्स किस मूल का नूडल्स किस मूल का था। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आ गया ना आपके सामने, आप लोग खुश हो गए होगे और आपका मन कर रहा होगा गुरुजी हम नूडल्स खा लें, है ना, ऐसा मन कर रहा होगा। तो नूडल्स किस भाषा का शब्द होगा, किस मूल का था, आपको समझ में आ गया, कौन, चीनी मूल का था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, गिरमिटिया किसे कहा जाता था। देखिए इसके पहले भी लगातार पूछा गया बेटा, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरमिटिया किसे कहा जाता था, तो गिरमिटिया मैंने आपको पहले बताया था, गिरमिटिया का मतलब होता है अनुबंधित मजदूर, मतलब जिनको पहले ही अंग्रेजों ने कहा था कि आप लगातार हमारे पास 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष काम करोगे अनुबंध के तौर पर, मतलब आप बिना काम किए जा नहीं सकते। अगर हमने 5 वर्ष का अनुबंध कर दिया तो आपको लगातार 5 वर्ष हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। तो अनुबंधित मजदूर को क्या कहते थे, गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया, गुयाना में, मॉरिशस, त्रिनाद या फिर सूरीनाम। बताना है आपको। 108 नंबर का प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 108 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा त्रिनाद से, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया। साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना आपकी गलती करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए मराठा का संपादन किसमें किया, इन्होंने 2 पत्रिका ना, किसका, केसरी और मराठा, 2 पत्रिका थी इनकी, एक तो थी केसरी और दूसरा था मराठा। ठीक है, ये 2 पत्रिकाओं का बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, संपादन किया। तो जो आपके सामने मराठा दिख रहा है, तो मराठी में नहीं किया था, इसको यही बदल दीजिएगा बस। मराठा का संपादन किया अंग्रेजी भाषा में और केसरी का किया इन्होंने मराठी भाषा में, इसी को बदलाव कर दीजिएगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, गणपति उत्सव जो है ना, कि महाराष्ट्र में किसके द्वारा चालू किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब से, 1995 से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत की जाती है महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछा था मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था, आप बता दो, अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न क्या है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची, कब, 1448, 1295, 1475, 1517। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1295, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है ना, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, किसने, महात्मा गांधी ने। एक पूछता है, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, भारत में पहला छापा खाना किसने लगाया था, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। आपको पता है ना, भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि पहली बार भारत आया कौन था, मतलब जब भी यूरोपीय से पूछा था ना, तो पुर्तगाली ही पहली बार आए थे और सबसे बाद में गया कौन था, तो पुर्तगाली ही गए थे। तो पुर्तगालियों ने पहला छापा खाना लगाया था। अगर आपसे पूछा गया प्रथम पुर्तगाली आया कौन था, तो कौन आया था, आपको बताना है। प्रथम पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डिगामा। कौन आया था, वास्को डिगामा। कब आया था, 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में। कहाँ आया था, केरल के तट पर आया था। किसने स्वागत किया था इनका, राजा जमोरिन ने। किसने स्वागत किया था, राजा जमोरिन ने। किसकी सहायता से आया था, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से आया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन है। आपके लिए ना इस बार भी देखोगे ना, यह परीक्षा में छपेगा, क्योंकि गुलामगिरी बार बार पूछा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो मतलब प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, तो आप सभी को पता है कहाँ से, मतलब चीन में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ पर हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। आपके लिए साथियों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये यूरोप के थे ना,
तो यूरोप के थे, तो किस किस पुस्तक की छपाई इन्होंने की होगी बताइए? गीता की, हरिजन की, हदीस की या फिर बाइबिल की? किसका किया था? बाइबिल की किया था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके लिए मैंने 116 नंबर बताया था, तो ये जो है ना 117 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 117 नंबर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1951, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए कॉमनवेल्थ, बंगाली, बिहारी, यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया का संपादन किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्या है? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर इंग्लैंड का? बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रूसो, देखिए रूस से मत लगाइएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन या फिर स्मिथ? 120 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताना है आपको। क्या हो जाएगा? कैक्सटन जो था यूरोप में जो है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचाने वाला पहला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? यानी कि जो पुस्तकें छप कर आने लगी ना, वो किस देश के लोगों ने बढ़ाई थी? तो आपके भारत, आपके अपने भारत ने क्या किया था? सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रण को बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है, वाटर फ्रेम किसने बनाया था? जेम्स हारग्रीव्स ने, क्रॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने? चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो बताइए किसने? रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया था? वाटर फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण किया था। आपके लिए ये ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या होगा? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1954, 1968, 1974 या फिर 1975? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 123 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1975 में किया था, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी बच्चों। देखिए इस प्रश्न का अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे? बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 124 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हिंद चीन में पहुंचने वाले पहले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? देखिए यह भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया? आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, कंबोडिया में है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता? आपको बताना है चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से। देखिए किसके? फ्रांस और वियतनाम के नाम, फ्रांस और वियतनाम के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो हुआ था हनोई समझौता, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। देखिए यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पहले ही परीक्षा में पूछा गया था। तो किसने किया था? 124 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, किसने किया था? देखिए हो चो मिन ने किया था, फान बोई चोऊ ने किया था, कुवांग ने किया था, या फिर आपका क्या हो जाएगा? त्रियू ने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? फान बो चोऊ ने किया था। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा? जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ? 46 में, 50 में, 54 में या फिर 60 में? बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए 1950 में क्या हुआ था आपका? जिनेवा समझौता हुआ था। अगला प्रश्न क्या होगा? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? बताइए, जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन या फिर केनेडी या फिर रूजवेल्ट? देखिए 129 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? निक्सन के समय, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन आते हैं? तो बताना है कौन आते हैं। देखिए चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या फिर चौथा ऑप्शन? बताना है आपको। 130 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कंबोडिया आता है इसमें, वियतनाम आता है, लाओस आता है, इसमें क्या नहीं आता है? चीन ही आपका नहीं आता है। अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? होचो मिन, न्यू येन आन, राजा फूत्से, हुइन फूसो? बताना है आपको। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? होचो मिन यही क्या थे? आपके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों, पारसियों, मुसलमानों या फिर पंजाबियों ने? बताओ बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने। यही डर कर इन्होंने आपका अपने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना कब की थी? 95 में, 1900 में, 1915, 1916 में? देखिए 1915 में आते ही ये क्या कर देते हैं?
सबसे पहले पहुंचते हैं अहमदाबाद और वहीं अहमदाबाद पहुंचने के बाद क्या कर देते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। कहाँ पर अहमदाबाद में। ऑप्शन आपका सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए 1769, 1770, 1764 या 1775। तो 135 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1764 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो इसे ही बोलते हैं ना टिस्को, क्या बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी, जमशेदपुर में हुई थी। कहाँ पर, जमशेदपुर। कहाँ पर पड़ता है ये, झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में। तो 1907 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स या फिर जेम्स वाट। बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। 138 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया था, 1838, 58, 81 या फिर 1911। देखिए 139 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1881 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ किया गया था, 1907, 1814, 1916, 1919। तो देखिए 140 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, 1814 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी था, किसके शासनकाल में। तो देखिए 141 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, उदयन के समय में क्या था हमारा, मगध की राजधानी था क्या, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई में दिया था, किसने दिया था आपको बताना है। देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 142 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स द्वितीय ने। अगला प्रश्न क्या होगा, सीधी लकीरों का अतीला। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधी लकीरों का अकीला। तो क्या हो जाएगा, जॉन्स हॉस्मान का, बैरॉन हॉस्मान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। देखिए इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से। अगला प्रश्न क्या होगा, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। कई बार पूछा है प्रश्न में, देखिए छूटने न पाए, क्या हो जाएगा, बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो हो जाएगा क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की लागू की गई थी। तो देखिए 147 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं, ये सभी गुण होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो देखिए 148 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो कहाँ से किया गया था, अमेरिका से किया गया था। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। आपको मैंने अभी बताया था ना कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो कहाँ से, चीन से। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 44 में, 48 में या फिर 57 में या फिर 60 में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1957 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था आपके लिए, 1932 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। देखिए जो ये ईयर वाले प्रश्न होते हैं ना, कई बार आपको लगता है गुरुजी याद नहीं होते, क्या करें। तो बेटा आपको याद करना होगा, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ना, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो 152 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1944 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। इसका जो है मुख्यालय कहाँ था, तो जिनेवा में था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी, 50, 52, 53 या फिर 58। तो देखिए 154 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ना, 53 में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ लगाई गई थी बच्चों, आपको पता है ना, कहाँ लगाई गई थी, मुंबई में लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध थी, इसीलिए कहाँ लगाया गया था, मुंबई में। अगला प्रश्न क्या होगा, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको पता ना किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न है,
20वीं शताब्दी में आयातित के कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो भारतीय पशु पक्षियों के चित्र छपे होते थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो 1838, 1881, 1828 या फिर 1928। तो 158 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1928, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? देखिए 159 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी ने किया था। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1910 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? कब किया गया था? 1910 में। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला वाष्प इंजन किसने विकसित किया था? पहला वाष्प इंजन किसने विकसित किया था? किसने? जेम्स वाट ने, डिन्सा पैटिट ने, स्टेफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन। अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होगा? देखिए यहाँ चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से ही तो होता है औद्योगिक क्रांति। मतलब जब भी औद्योगिक क्रांति होती है मतलब सब कुछ क्या हो गया? बदलाव हो जाता है। अगला प्रश्न क्या होगा? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? कौन सा? नाटो, ओपेक, यूरोपीय। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? यूरोपीय हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा? आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो देखिए 165 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? भारत, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। तो देखिए आपके लिए ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो 166 नंबर प्रश्न का आपका जवाब क्या हो जाएगा? भारत से। कपास का आयात कहाँ से करता था? भारत से। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 14 में, 22 में, 29 में या फिर 25 में। देखिए आपके लिए ना यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग याद रखिएगा। 167 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, 1929 में क्या हुआ था? विश्व आर्थिक संकट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितने हो गया था? 35% हो गया था। कितना? 35% हो गया था। ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 45, 47, 44 या फिर 52। जल्दी से बताइए 169 नंबर प्रश्न का जल्दी जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1944। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो देखिए 165 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल जो सही जवाब होगा ना वो क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, राष्ट्रपुटिन की भूमिका, किसानों का असंतोष। तो 172 नंबर प्रश्न का आपका जवाब क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो था ये आपका तत्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखी? युद्ध और शांति, दास कैपिटल। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम सॉल्व करते रहेंगे ना तो क्या होगा? आपके समय की बचत होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएंगे भी, क्योंकि परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ की थी? लेनिन, स्टालिन, निकिता खुश्रेव या लियोनिड ब्रेजनेव ने। बताइए 175 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी, स्टालिन ने। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? कब प्रथम इंटरनेशनल के? 1864-67। बताइए 177 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 1864 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दल राजनीतिक समानता पर, नागरिक कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो समाजवादी लिखा है ना, दर्शन किस पर देता है? आपके आर्थिक समानता पर क्या विशेष बल देता है। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। आप लोगों को मैंने अभी बताया ना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 180 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है कि 181 नंबर प्रश्न का आपका जवाब क्यों हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना का सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो 182 नंबर प्रश्न का आपका जो जवाब होगा ना वो क्या हो जाएगा? रूस से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव था? चीनी सभ्यता, भारतीय, जापानी या फिर मंगोल। तो देखिए 183 नंबर प्रश्न का आपको जवाब बताना है तो कहेंगे सर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चीनी सभ्यता का प्रभाव था।
अगला प्रश्न क्या होगा, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए परीक्षा में छप जाएगा तो करके आएंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। किसे, राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 185 नंबर का प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मार्च 1917, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे, मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में या फिर यूनान में। तो बताइए विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। बताइए अंग्रेजों के समय बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। तो देखिए 187 नंबर प्रश्न का आपका जो जवाब होगा 1819 में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, पटना साहिब, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आपके बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। तो देखिए भारत की पहली फिल्म थी, इसीलिए इनको दादा साहब, आज भी फिल्म में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। किस फिल्म की निर्माण किया था, किस फिल्म का, राजा हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न क्या होगा, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। तो देखिए 190 नंबर प्रश्न का आपको जो सही जवाब हो जाएगा, कौन थे, एंड्रयू पियनर्स थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरॉन हॉसमैन कौन था। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 191 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता का क्या था, व्यापारी था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए, भूमिपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। तो आपको बताना रैन बसेरा किसके लिए बनाया गया था। तो 192 नंबर प्रश्न का आपका जो बिल्कुल जवाब होगा सही, पूंजीपतियों के लिए, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसके लोगों के लिए बनाई गई थी। तो किस लोगों के लिए बनाई गई थी, आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रश्न जो है छपेगा परीक्षा में बेटा, किसके लिए, धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हो गया। तो किसके बाद हो गया था, फ्रांसीसी, चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर चीनियों के द्वारा। तो आपको बताना है 194 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, चीनियों के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों में अफ्रीका का बंटवारा किस वर्ष हुआ था। तो 195 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा ना, कब हो जाएगा, 1914 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया था। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इस बार भी ना इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसपे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ उसको आप लोग याद रखिएगा। तो 196 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं था। तो 197 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यापार पर आधारित नहीं था। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया था। तो बताइए 198 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, किसने, रूजवेल्ट ने। कई बार परीक्षा में पूछा गया है बेटा, इसको आप लोग याद रखिएगा। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो 199 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो 199 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैक्सिम गॉर्की ने लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कॉर्न लॉ ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, किसका, मक्का का, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से व्यक्त करता था। किसको, बोलकर, भोजपत्र पर लिखकर, चित्र बनाकर या फिर मूर्तियां बनाकर। तो 202 नंबर प्रश्न का आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, चित्र बनाकर क्या करते थे, अपनी बातों को, अपने भावों को व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न है, देवगानेर मत्ते आगमन नामक उपन्यास से किस महानगर का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो 203 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, कलकत्ता का। आपको बातें समझ में आ गई होगी, देवनागरी मत्ते आगमन, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ बनाए गए थे, मोहनजोदड़ो में। आप लोगों को ये पता है ना, सिंधु सभ्यता का एक महानगर था क्या, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था, 32 में, 38 में, 1844, 1847 में। तो इन चारों विकल्पों में से बताइए। 205 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा 1838 में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, गया, राजगिरी, वैशाली या फिर चंपा। तो बताइए 206 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब जो हो जाएगा, कहाँ पर थी मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी, राजगिरी में थी ना। आपको पता होगा, मुझे पता है, बिहार के हो आप लोग। तो अगला प्रश्न क्या है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, संपत्ति, ज्ञान, बहुमूल्य धातु या फिर क्या हो जाएगा, शांति। तो क्या हो जाएगा, बहुमूल्य धातु, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा,
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1919, 45, 55 या फिर 65? तो देखिए 209 नंबर का प्रश्न का आपका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1965 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला, भूमंडलीकरण शब्द इजाद किसने किया था? कीन्स ने, ब्रिया ने, फ्रेडरिक विलियम ने या जॉन विलियमसन ने? तो 211 नंबर प्रश्न का आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, जॉन विलियमसन ने क्या किया था? भूमंडलीकरण की शब्द की इजाद किया था। अगर पूछेगा ना कि भारत में नवीनतम भूमंडलीकरण कब किया गया था? 1991 किया गया था। 1991 में, याद रखिएगा। G8 की स्थापना कब हुई थी? 57, 67, 75 या फिर 80 में? तो बताया ना आपको कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। क्या था उसका नाम? बंगाल गजट था। क्या नाम था? बंगाल गजट था। उसके बाद आपसे पूछेगा यह किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लिखा गया था? हिंद स्वराज। किसके? हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक। 215 नंबर का ऑप्शन ए। अगला है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? किस तिथि को भंग किया था बताइए? 2 मार्च 1930, और उसके बाद 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 और 25 मई 1930। 216 नंबर प्रश्न का आपको बताना सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था इन्होंने? नमक कानून को भंग किया था। अगला प्रश्न है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? आर्कराइट ने, इली व्हिटनी ने, एडमंड कार्टराइट ने, बेसमेन ने? 218 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल जो सही जवाब होगा ना, वो क्या हो जाएगा? इडली व्हिटनी ने। अगला प्रश्न क्या होगा? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर रूस में? तो कहाँ हुआ था बाड़ाबंदी आंदोलन? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति? तो देखिए 222 नंबर प्रश्न का आपका जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, वो फरवरी की क्रांति, मतलब ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? स्टालिन ने, लेनिन ने, करंस्की ने, ट्राटस्की ने? बताइए। 223 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या था? करो या मरो। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आपको तो पता ही है कौन सा स्थान चुना था? दांडी को चुना था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। उसके पहले क्या लगाया गया था? कौन सा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था, है ना? तो इसको पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला जन आंदोलन कहा जाता है किसको? असहयोग आंदोलन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार हिंदू और मुसलमानों ने ना ऐसे आंदोलन में भाग लिया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। तो अगला प्रश्न होगा, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो क्या क्यों पारित किया गया था? देखिए 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 में, और किसके बीच में? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, 1932 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने कराया था? जॉन के ने, हरगिब्स ने, क्रॉम्पटन ने या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? तो 230 नंबर प्रश्न का आपको बताना है बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉन के ने कराया था फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? आपको पता ना 1991 में हुई थी, तो 90 के दशक में आप कहोगे 90 के दशक में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली विकसित की गई थी? तो देखिए यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली? आर्थिक संकट के कारण, यानी कि मंदी के कारण। तो 233 नंबर प्रश्न का आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साम्यवादी, लोकतांत्रिक, फाशीवाद या फिर पूंजीवाद? तो आर्थिक संकट के कारण पूंजीवाद शासन प्रणाली को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 17 में, 19 में, 21 में या फिर 23 में? तो 234 नंबर प्रश्न को आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1919 में किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया कसदूर कहाँ से लाए जाते थे? पूर्वी, पश्चिमी बिहार या फिर कहाँ से लाए जाते थे? पश्चिमी बिहार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरे भारत से सर्वाधिक गिरमिटिया मजदूर कहाँ से बुलाए जाते थे? तो उत्तर प्रदेश से। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? गोवा में, कालीकट में, पांडिचेरी, मद्रास? तो क्या हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे?
समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए ना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समाज मार्टिन लूथर कौन थे। बच्चों आपके लिए ना इसके पहले भी यह प्रश्न पूछा गया था, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ना, इस प्रश्न का कहोगे आप सर मार्टिन लूथर जो थे धर्म सुधारक थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, केबी हेडगेवार ने किया था, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी, किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो आपको पता है ना तिनकठिया प्रणाली कहाँ पर था, नील की खेती के लिए था, नील की खेती के लिए था, 1917 में था, 1917 में। किसके ऊपर, बिहार के किसानों के ऊपर। गांधी जी ने पहली बार यहीं पर भाग तो लिया था, गांधी जी ने पहली बार इन्हीं पर भाग लिया था, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया, आपके सामने प्रश्न आ गया, क्या है, रिपन ने, कैनिंग ने, लिटन ने, डलहौजी ने। तो देखिए आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, इसके पहले भी आप बेटा प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, लिटन ने। किसने, लिटन ने क्या था, आर्म्स एक्ट को लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ का किया था। 241 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, 20 में, 26 में, 28 में, 29 में। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 243 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है ना बेटा, वो कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका 1926 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, 245 नंबर प्रश्न का जो होगा सही जवाब 1928 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने कराया था। देखिए 247 नंबर प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्या हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट ने, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगरों में होता है, ऑप्शन आपके डी सही हो गया। अगला प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है परीक्षा में। तो देखिए 250 नंबर प्रश्न का जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, रूस का पहला समाजवादी था लेनिन। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय जार शासक कौन था। देखिए आपके लिए ना 252 नंबर कई बार परीक्षा में पूछा गया है, निकोलस द्वितीय था। कौन था, निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो किसको बंद कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को, आपको पता है ना। अगला प्रश्न क्या होगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को सीमित क्षेत्र, विस्तृत, प्रभाव क्षेत्र, या फिर इसे क्या कहा जाता है, ये सभी। तो बताइए आपको 254 नंबर प्रश्न का आपका जो जवाब हो जाएगा क्या माना जाता है, एक, सभी। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। 255 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदर उपन्यास के लेखक कौन थे। बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या हो जाएगा, प्लाखानेव, टॉल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। तो देखिए 256 नंबर जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी। देखिए यह भी आपके लिए प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 257 नंबर प्रश्न का ना जो सही जवाब हो जाएगा क्या, 1921 में। आपको पता है यूरोपीय के सभ्यता के पहले ये क्या थे, समाजवादी थे। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कब लागू किया गया था। 258 नंबर जो प्रश्न का जवाब हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 1999 में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाते थे। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो 260 नंबर प्रश्न का आपको पता होगा सही जवाब क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो प्यारे साथियों आज की क्लास जो होगी हमारी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।